आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ज्योग्राफी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मैं सोर्सेस की बात करूंगा, इसमें मैं सिलेबस की बात करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि मैंने भी क्या किया था और ज्योग्राफी को आप कैसे बेस्ट वे में कंप्लीट कर सकते हैं 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में आपका बिहार से भी पूछा जाता है क्वेश्चन और आपका जो है इंडिया से भी पूछा जाता है और वर्ल्ड से भी पूछा जाता है। लेकिन बिहार के ज्योग्राफी के लिए मैंने बिहार स्पेशल के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि कैसे आप कर सकते हैं। इम्तियाज अहमद सर की बुक थी, वहाँ से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात मैं करूँगा। ठीक है, ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिससे कि कुल मिलाकर के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बिहार का भी ज्योग्राफी आता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की कि बीपीएससी में सिलेबस क्या दिया हुआ है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ सामान्य भूगोल लिखा हुआ है। ठीक है, और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, इसके अलावा भूगोल के यहाँ पर कुछ भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो आपको खुद ही पता करना है जो भी अवेलेबल सोर्सेज है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सामान्य भूगोल आपको पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेज की बात कर ले तो सबसे जो बेस्ट सोर्सेज है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी वाले भी इसी को फॉलो करते हैं। तो बेस्ट सोर्सेज की बात करें तो इसके लिए क्या है कि एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक आती है, 4 बुक है ये वाली, ये नीचे वाला क्लास 11th का है और ऊपर वाला क्लास 12th का है। तो ये 4 बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, इतने से ही आपका हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर, जिनको कि 68, 69 या उसके आगे के बीपीएससी को टारगेट करना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 6 से लेकर के पूरा का पूरा 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता ज्योग्राफी के बारे में ABCD। लेकिन यहाँ पर चूंकि सवाल है आपको कि बीपीएससी प्रीलिम्स 67 का, जिसके लिए मात्र अभी 2 महीने ही बचे हुए, तो आपको बस इतना करना है कि क्लास 11th और क्लास 12th क्लास की ज्योग्राफी को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैप करना है। ये मैप का बुक आता है, इस तरह से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है स्टूडेंट एटलस करके, तो इसको आप परचेस करके रख सकते हैं। अच्छी बुक है, आपको जरूर परचेस करनी चाहिए। तो मैप इसके साथ में पढ़ सकते हैं। तो ये जो 2 सोर्सेस है ना, एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th क्लास की और ज्योग्राफी की और मैप, ये 2 चीज़ों से ही आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के लिए। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये सफिशियंट है। जिनका कि ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका है वो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक और उसके अलावा मैप, ये 2 चीज़ें आपको करनी बहुत ही ज़रूरी है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद जैसा कि बीपीएससी में फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो लास्ट में क्विक रिवीजन करने के लिए लुसेंट जीके की बुक या फिर क्राउन जीके की बुक या फिर घटना चक्र की बुक या फिर जो भी सोर्सेज आप फॉलो करते हैं उसकी बुक है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो एनसीईआरटी क्लास 11, 12th क्लास की भी पढ़ी थी, मैपिंग पे भी बहुत अच्छा मैंने ध्यान दिया था और लुसेंट जीके की बुक को मैंने फॉलो किया था। लुसेंट जीके की बुक वाला जो सीरीज़ है उसको मैं कवर करने के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी बनी थी। वो तकरीबन 48 मिनट की वीडियो थी जिसमें कि केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं कवर कर पाया था कि क्या क्या आपको पढ़ने चाहिए। तो उतनी लंबी वीडियो बनाने का मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिखा नहीं, क्योंकि समय आपके पास कम है जिसको बर्बाद करना मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। पतली पतली बुक है ये वाली आपकी एनसीईआरटी की, आप इसको कम से कम 11th क्लास की एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, फिर मैप कीजिएगा और लुसेंट जीके की बुक से आप बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, अब जिनके पास समय की कमी है, जो कि वर्किंग एस्पिरेंट है, तो उनके लिए क्या एडवाइजेबल है कि वो सिर्फ और सिर्फ लुसेंट जीके की बुक या क्राउन जीके की बुक या घटना चक्र की बुक जो कर रहे हैं वो कीजिए और साथ में मैप कीजिए। एनसीईआरटी को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी मोटी बुक भी नहीं है कि आपको पढ़ने में बहुत सोचना पड़ेगा, आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये थी बेस्ट सोर्सेस, कौन कौन सी, एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th क्लास की, मैप और लुसेंट जीके या क्राउन जीके या घटना चक्र या जो भी सोर्सेस आपके पास में हैं। ठीक है, महेश वर्णवाल, माजिद हुसैन, ये सब सुने होंगे आप भी। ठीक है, खास करके महेश वर्णवाल की बुक, लेकिन पीटी में उतना ज़रूरत नहीं है। तो मेरे समझ से उतना ज़्यादा बड़ा बुक पढ़ने की ज्योग्राफी में ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से बुक को फॉलो कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, उसी से आपके
कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है सभी की। तो मैंने एनसीईआरटी और मैप किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 11th की जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के आपके 16 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको छोड़ दीजिएगा। ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें कि मेंटल, सीमा, सियाल, कोर, ये सब आते हैं, क्रस्ट, तो ये पढ़ना है आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट्स, तो ये भी पढ़ना है आपको। तो ये पहला 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट्स में क्या है कि पृथ्वी कितने भाग में जो है, पृथ्वी के कितने भाग में ओशियंस है, कितने भाग में कंटिनेंट्स है, प्लस कंटिनेंट कैसे कैसे बने हैं। जैसे कि पहले जो था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमारा पृथ्वी है, तो इसमें क्या था ना कि सब कुछ जो जितना भी जमीन था ना वो ऐसा थ्योरी के अनुसार सब कुछ एक साथ में जुड़े हुए थे। फिर इनका जो है डिवीज़न हुआ, उसके बाद बहुत सारे पार्ट में फिर डिवीज़न हुआ। तो हमारा इंडिया वाला पार्ट जो था वो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है हमारा इंडिया, है ना, ये विषुवत रेखा हुआ। लेकिन क्या था ना कि वो बहुत साल पहले 200 मिलियन ईयर अगो पहले कि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, और यहाँ से इसका जो है वो विकास हुआ आगे की ओर, और ये जाकर के टकराया जो यूरोप का जो प्लेट है, यूरोप की जो कॉन्टिनेंट है हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, उससे जाके ये टकराया, और बीच में था टिथिस सागर, जिससे कि हमारा अभी का अभी हिमालय बना है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, प्लस इसमें बहुत सारे प्लेट के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि इंडियन प्लेट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानने को मिलेगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, मिनरल एंड रॉक्स छोड़ दीजिएगा, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, भूस्थलाकृति और उनका विकास छोड़ दीजिएगा, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन और संरचना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर चैप्टर 9 आता है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, सौर विकिरण, ऊर्जा, संतुलन एवं तापमान, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसमें आपको लोकल जो विंड होते हैं, स्थानीय पवन होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा, जेट स्ट्रीम होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। वाटर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी, है ना। उसके अलावा जो है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज से चूंकि इन्वायरमेंट का पोर्शन बीपीएससी कवर नहीं करती है, तो जो इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो आप इस चैप्टर को पढ़ करके कवर कर सकते हैं। फिर महासागरीय जल और फिर महासागरीय जल संचयन, तो इसमें क्या है बेसिकली कि जल धाराओं के बारे में पढ़ना है, कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी ठंडी जल धारा है। तो लुसेंट में सिर्फ आप उनका नाम पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी ठंडी जलधारा हो सकती है, कौन सी गर्म जलधारा हो सकती है। सभी का एक पैटर्न है, तो वो पैटर्न समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में। तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, लाइफ ऑफ द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो देखिए ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। इन्वायरमेंट का पोर्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बीपीएससी के लिए, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोटा मोटी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, अब सभी के लिस्ट तो आपको याद होंगे नहीं, लेकिन जो मोटा मोटी आप याद कर सकते हैं, खास करके अपने बिहार स्टेट का, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, प्लस जो साउदर्न में कुछ कुछ जैसे भीमबेटका हो गए, जैसे कि आपका जो नामदफा हो गया, मानस हो गया, ये सब के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक और होता है हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के बारे में भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा चैप्टर की बात करें तो आपको चैप्टर 1 को नेग्लेक्ट कर देना है, 2, 3, 4 पढ़ना है, 5 और 6 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 8, 9, फिर उसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14, इतने चैप्टर आपको यहाँ से पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, और प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत पतली बुक है, आसानी से खत्म कर सकते हैं इसको। तो ये था एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जरूर पढ़ेंगे इसको। जिनके पास समय की कमी है कोशिश करेंगे कि कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ा जाए। ठीक है, अब है एनसीईआरटी क्लास 11th की दूसरी बुक
जिसका नाम है फिजिकल इन्वायरमेंट इंडिया की। तो इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है। पिछले वाले बुक में आप पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया के बारे में, इंडिया का लोकेशन, भारत की स्थिति, भारत का अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिलेंगी। तो जो लोग लुसेंट पढ़ेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को कम से कम यहाँ से कवर किया जाए, ठीक है। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, उसको यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा संरचना और भू आकृति विज्ञान, इसको थोड़ा देख सकते हैं, एक बार रीडिंग दे सकते हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे, जरूर करेंगे। यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम जरूर करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। बहुत सारी नदियां जो कि लुसेंट में आपको पढ़ने में हो सकता है बोरिंग होगा, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। तो इसको आप यहाँ से करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को, नदियाँ, ठीक है। फिर आता है आपका क्लाइमेट। पीटी के लिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत में चूंकि मानसून है और मानसून कैसे 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 आता है ये आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप मोटा मोटी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको जो है ये यहाँ से कर सकते हैं, करने चाहिए आपको, समय नहीं है तो स्किप कर सकते हैं क्लाइमेट को। नेचुरल वेजिटेशन, कहाँ कहाँ किस किस तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉइल पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मिट्टी के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बिहार की मिट्टी के बारे में ही पूछा जाता है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। अब नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, जिसमें कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि भूकंप कैसे मापा जाता है, और भूकंप का जो तीव्रता होता है वो भूकंप तरंगे, ये लुसेंट में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो ये वाले बुक की हर एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, खास करके चैप्टर 1, चैप्टर 3 और फिर आपका जो है ये वाला क्लाइमेट वाला थोड़ा पढ़ेंगे। 12th क्लास में आपका पहला बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें कि 10 चैप्टर हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, फिर उसके बाद द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, इन सब के फॉर्मूले दिए गए हैं कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। तो देखिए प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटी, इनका मतलब पता होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, जैसे कृषि आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्शियरी में क्या क्या आता है, जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं। जो नेचर से जुड़ा हुआ है प्राथमिक, उसी में थोड़ा सा एडिशन किया सेकेंडरी, और फाइनली कंज्यूमर को मिल गया टर्शियरी। लेकिन आप यहाँ पर डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। तो इन तीनों चैप्टर को आप यहाँ से जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सारे चैप्टर में आपको बॉक्सेस दिए हुए होंगे, जैसे एनसीईआरटी में हमेशा दिए रहते हैं। बॉक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, ठीक ना, जैसे कि 200 साल पहले पॉपुलेशन दुनिया की कितनी थी, ईसवी जो पूर्व थी या ईसवी का जब शुरुआत हुआ था उस समय इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन थी। तो जो बॉक्सेस होंगे वहाँ से आप तथ्यों को कलेक्ट कर लीजिएगा, इतना आप कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें जो है डिफरेंट वर्ल्ड के जितने भी जैसे कि रेलवे लाइन है, ट्रांस साइबेरियन है, उसके अलावा जो पोर्ट है, सुएज नहर के बारे में दिया गया है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। ह्यूमन सेटलमेंट है, जैसे टाउन होता है तो सेंसस टाउन होता है, गांव होती है तो गांव में बस्ती होती है। तो ये सब चैप्टर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मेंस में ये बहुत काम देने वाला है। लेकिन पीटी के लिए आपको ये 3 चैप्टर 12th क्लास से जरूर करनी चाहिए। प्लस यहाँ से जो बॉक्सेस में जो दिए होंगे तथ्य, वहाँ आप बॉक्सेस को एक पेज पर लिख लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, उस बॉक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये है आपका क्लास 12th क्लास की ही है दूसरी बुक, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। तो इसमें इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के पीपुल के बारे में दिया गया है कि लोगों का माइग्रेशन कैसे होता है, पॉपुलेशन कैसा है इंडिया में, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन क्या है, मानव बस्तियाँ, मानव विकास, भू संसाधन एवं कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है आपको, मिनरल और खनिज के बारे में दिया गया है। तो ये इंडिया के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि इस बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बुक थोड़ी सी मोटी है, तो जो लोग नहीं कवर कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। मोटा मोटी आपको लुसेंट में दिया हुआ है, वहाँ से चीज़ों को कवर करने की कोशिश
करेंगे। लेकिन अच्छा होगा कि आप यहाँ से इसको कवर कर ले, खास करके जो आपका ये वाला चैप्टर है पॉपुलेशन वाला, ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी वाला, खनिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें कि पोर्ट आता है, चेन्नई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ये सब के बारे में, तो ये चैप्टर आप करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया का, ये करेंगे, इसमें मलक्का स्ट्रेट, इन सब के बारे में दिया गया है। तो ये चैप्टर कम से कम इस किताब से करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा? चैप्टर 1, चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 6, उसके अलावा जो चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये करने की आप यहाँ से कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 भी करने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि भारत में पहला जूट उद्योग कहाँ लगा, कपास उद्योग कहाँ लगा, जूट का केंद्र क्या है, कपास का केंद्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो मोटा मोटी आपको इसमें जो चैप्टर 1, फिर उसके बाद जो है चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, और उसके बाद जो है सीधा आप पहुँच जाइए चैप्टर 10 पे और चैप्टर 11 पे। ये चीज़ें आपको यहाँ से कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लुसेंट है, लुसेंट से ही उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैप में, तो मैप में जो है सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप ये बुक को परचेस कर ले, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस की। नहीं तो आप इसको अगर परचेस नहीं करते तो एक वर्ल्ड मैप आप खरीद लीजिए, तो 20-20 रुपए में ये आपको मैप मिल जाते हैं। आप इसको परचेस करके दीवार के ऊपर में चिपका दीजिएगा। और लुसेंट से जैसे पढ़ेंगे कोई चीज़ है ना, या फिर जो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसको आप इस मैप पे लोकेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में मलक्का स्ट्रेट यहाँ पर आता है, ठीक है। लाल सागर आपका कहाँ पर आता है? ये वाला आता है। फरास की खाड़ी कहाँ पर आता है? ये वाला आता है ना। उत्तरी अमेरिका, ग्रैंड बैंक आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। जिब्राल्टर की संधि यहाँ पर आता है, भूमध्य सागर यहाँ पर आता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप मैप पे ही लोकेट करने की कोशिश करेंगे और उसको डेली सुबह में जो है ना कम से कम 10 मिनट उसको देखिएगा। यही काम आपको इंडिया में भी करना है, यही काम आपको वर्ल्ड में भी करना है, इंडिया में भी करना है और बिहार में भी करना है। बिहार में कम से कम डिस्ट्रिक्ट के जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बिहार के लिए अलग से मैप पे एक वीडियो भी बनाएंगे। इंडिया में भी आपको यही करना है, कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जो है नागालैंड से चलेंगे और आपको तमिलनाडु जाना है, तो बीच में कितना स्टेट आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वे। फिर आपका दिल्ली से चले कन्याकुमारी तक, बीच में कितना कितना स्टेट आया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप मैप में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसमें भी जो है आपका कौन कौन सा, ये हिंद महासागर है आपका, बंगाल की खाड़ी है आपका, यहीं पर अंडमान की खाड़ी भी आती है। यहाँ पर अंडमान जो है ग्रेटर अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर इसके बीच में जो रेखा होती है, इधर जो है मिनिकॉय और लक्काद्वीप है, इसके बीच में जो रेखा आती है मालदीप। फिर इंडिया से जो सबसे नज़दीक में जो है वो कौन सा है, सुमात्रा है, सुंडा है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैप की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अब देखिए लुसेंट जीके की बुक, तो पूरी लुसेंट की बुक को तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी उससे। अब देखिए जो लोग एनसीईआरटी करना नहीं चाहते हैं या एनसीईआरटी कर करके लुसेंट जीके की बुक पे आते हैं, तो वो लोग जो है पूरा का पूरा ज्योग्राफी इसी से कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस यहाँ पर जो भी चीज़ें बॉक्सेस बना के दी गई हैं, जैसे कि जल संधि, नदियाँ, जल प्रपात, उसके अलावा जो स्थलाकृति है, महाद्वीप के बारे में दिया गया, सभी चीज़ों को मैप पे दिखाने की कोशिश करिएगा और मैप के साथ में उसको मिला करके पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि विश्व का मरुस्थल है, ठीक है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, फिर नदियाँ जैसे कि विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है, नील नदी कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें आप मैप पे लोकेट करने की कोशिश करेंगे। स्थल अवरुद्ध देश है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको मैप के साथ हमेशा आप पढ़ेंगे। मैपिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और अच्छे से मैप की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैप को दीवार पे आप चिपका सकते हैं, डेली देखेंगे, आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, दीवार पर चिपका करके रोज़ 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसको देखना है और इसी से आपका चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लुसेंट पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ लुसेंट को पढ़ेंगे और प्लस मैप पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके बाद लुसेंट से उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे और मैप के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। इतने से आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। कुछ विशेष अगर आपको डाउट रह जाता है फिर भी, तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी लुसेंट जीके की बुक में मुझे हर एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट लगी और मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था, पूरा का पूरा पढ़ा था, तो कुछ छांटने लायक चीज़ें बनी नहीं और मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत लंबी वीडियो बनी थी। फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा,
ठीक है। तो धन्यवाद, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो क्या करना था आपको, तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस मैप में आपको क्या क्या देखना है। और लुसेंट जीके की बुक जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लुसेंट की बुक और या क्राउन पब्लिकेशन की बुक या घटना चक्र की बुक प्लस मैप कर लेंगे, उसी से काम हो जाएगा। जो एनसीईआरटी पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जो एनसीईआरटी पढ़ने में उनको समझ में नहीं आ रहा है वो छोड़ देंगे, वो याद करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे, मैप पे प्रैक्टिस करेंगे, उतने से ही उनका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और ये सब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग। ये किताबें जो है जो मैंने बताएं ये सभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आती हैं, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट रहने पे कमेंट करके बताइएगा, मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।